चलें। नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस में, जहां पे विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों को हम हल कर रहे हैं। और आज आपको हल करके मैं बताऊंगी 24 दिसंबर 2021 के आए हुए प्रश्न पत्र हिंदी के भाग, जो व्याकरण का पार्ट है, पार्ट 1, उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार इस बात का दोहराव कर देती हूँ, बता देती हूँ कि हम आपको इन परीक्षा पत्रों को सॉल्व करने के साथ उन तरीकों पे भी चर्चा कर रहे हैं कि आपको आगामी अपनी परीक्षा अगस्त में जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्याकरण से संबंधित गद्यांश और पद्यांश से हमारे जो प्रश्न पत्र आए हैं उसमें किस तरह का गद्यांश आया है और उस गद्यांश पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं व्याकरणिक आधारित। आपके सामने पहला है आपके एक गद्यांश जिससे संबंधित कुछ प्रश्न, और प्रश्नों की संख्या आपकी 1 से 9 तक। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उस पर जितने प्रश्न बने हैं उनका उत्तर देंगे व्याकरण के जो नियम है उसके आधार पर। अब देखिए, गद्यांश में लेखक कह रहे हैं कि लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिब अपने अब्बा के खाने की दुकान पर बैठा था। वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। अब बच्चों, हमने पहले ही कहा है कि जब भी आप गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, विदेशज या शब्दों के पर्याय, जो भी शब्द ऐसे लगते हैं जिसमें तत्सम लगा हो, जो तत्सम के शब्द हों, तद्भव के हों, या फिर जिसमें उपसर्ग प्रत्यय, ऐसे कठिन शब्दों पे या जो शब्द प्रश्न बना सकते हैं उन पे हम अंडरलाइन करते जाएंगे पेंसिल से, जिससे हमें बाद में उन पे अगर प्रश्न आया हो तो चर्चा करने पे मुश्किल ना हो। मक्खियाँ उड़ा रहा था, आप जानते हैं मक्खियाँ उड़ाना ये मुहावरा भी होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे क्या यह मुहावरा है प्रश्न में, अगर नहीं है तब भी मैं इसके अर्थ को आपको तब बताऊंगी। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उनके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। रेशमी अचकन, ये वस्त्र में जो कुर्ते होते हैं जो रेशम के होते हैं, उसको पहना हुआ कोई व्यक्ति क्या हुआ, घोड़े से उसके दरवाजे पर उतर रहा था। अमीर लगता है, क्या वह हमारी दुकान पे आ रहा है। अब सादिक ने सोचा कि यह व्यक्ति जो है वो क्या हमारी ही दुकान पे आ रहा है, वो तो अमीर लग रहा है। उसके पीछे आते 2 नौकरों को देख के उसने सोचा यकीनन बड़ा आदमी है। अब देखिए, जब सादिक ने देखा कि उसके पीछे 2 नौकर भी आ रहे हैं तो सादिक ने मन में सोचा कि यकीनन यह बड़ा आदमी है। सादिक के अब्बा मियाँ मोहम्मद कादिर ने, जो एक बड़ी अंगूठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे। कबाब भूनने में मशगूल, मशगूल का मतलब व्यस्त होता है जब हम किसी काम में। चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात जो की गई है लखनऊ, लखनवी तहजीब, और लखनऊ में आप जानते हैं उर्दू, फारसी, उर्दू ज़ुबान जिसको हम नज़ाकत और नफासत की ज़ुबान कहते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उसी ज़ुबान के अनुसार यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया गया है, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग है उनकी ज़ुबान के। आप लखनऊ के पुरानी गलियों में जाएंगे तो आपको ये उर्दू जो मिक्स ज़ुबान है अरबी फारसी आपको सुनने को मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि उनके अब्बा क्या थे, कबाब भूनने में मशगूल थे। नज़र उठाकर देखा, तभी एक नौकर ने तेजी से आगे कहा, नवाब हसन अली तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ लाए हैं, आप जानते हैं जब उन शब्दों का हम प्रयोग होता है, नज़ाकत की भाषा ही है उर्दू, तो उसमें कहा कि वो पधारे हैं, जब बोलते हैं ना पधारे हैं, तो वही होता है तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब नौकर ने कहा कि नवाब कौन आए हैं, नवाब हसन अली आपकी दुकान में तशरीफ़ लाए हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा, चारों तरफ नज़र घुमाकर उनकी छोटी सी दुकान का जायज़ा लिया। जायज़ा लिया मतलब देखा, जांच पड़ताल की क्या क्या दुकान में है। जायज़ा मतलब देखा पूरी तरह से कि दुकान में क्या क्या है। और बेदिली से बोला, मतलब अच्छा नहीं लगा दुकान, छोटी सी दुकान देख के। और क्या बोला उन्होंने कि सुना है तुम मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो, हमें नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक़ है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पर आए हैं। तुम क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाते हो। अब नवाब ने कहा, पहले देखा दुकान, जायदा लिया मतलब एक नज़र घुमाई चारों तरफ, और मन में उनकी बहुत खुशी नहीं हुई क्योंकि उनको शौक़ था अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने का, लेकिन जो दुकान छोटी थी तो वहाँ पे उनको बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने उससे बेदिली से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मशहूर बावर्ची, बावर्ची का मतलब सेफ़, जो आप अंग्रेजी में सेफ़ कहते हैं, और जो लोग खाना बनाने, रसोईया जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं को बावर्ची बोलते हैं, उन्हीं को सेफ़ बोलते हैं। तो बोला कि मैंने सुना है कि तुम मोहम्मद कादिर हो जो बहुत ही मशहूर हो खाना बनाने के लिए।
और उन्होंने कहा कि मुझे नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक है। तो नवाब को शौक क्या था? नए नए खानों को चखने का, कि कौन सा खाना कैसा बना हुआ है। इस लिहाज से, इसी वजह, लिहाज मतलब इसी वजह से, इसी कारण हम तुम्हारी दुकान पे आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चीज़ उम्दा, उम्दा मतलब अच्छा, सबसे अच्छा, उम्दा का मतलब क्या होगा? जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप बनाते हो वो बताओ। तो सादिक के अब्बा ने कबाब भूनते भूनते जवाब दिया, बहुत आराम से। किसने? जो सादिक के अब्बा हैं, जिनका नाम मोहम्मद कादिर है, उन्होंने, सादिक उनका बेटा, मोहम्मद कादिर स्वयं बावर्ची हैं, तो उन्होंने कहा दाल बनाता हूँ। क्या बोला उन्होंने? दाल बनाता हूँ। तो नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, दाल? सिर्फ दाल? तो कादिर ने तसल्ली से क्या बोला कि मैं बिरयानी, कोरमा और बाकी सब रिवायती चीज़ें ही बनाता हूँ, मगर आपने पूछा है कि मैं क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाता हूँ। तो बहुत ही तसल्ली से, मतलब धैर्य के साथ, बहुत ही आराम से उन्होंने जवाब दिया, जो बावर्ची हैं, कि मैं सबसे उम्दा दाल बनाता हूँ, लेकिन जो और भी चीज़ें हैं जैसे बिरयानी, कोरमा, और भी जो चीज़ें हैं वो सब मैं बना लेता हूँ, लेकिन उम्दा मैं दाल बनाता हूँ। तो फिर मगर दाल, बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती। हमारे दोस्तों ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी, हम तो कुछ बेहतर चीज़ की उम्मीद लगाए थे। तो नवाब ने कहा कि हमारे दोस्तों ने आपके बारे में जो चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ अच्छा आप बनाते हैं, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ आप दाल उम्दा बनाते हैं। तो जो आपके मोहम्मद कादिर हैं, उन्होंने क्या कहा? पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ है जो मैं बनाता हूँ? फिर उसका उत्तर क्या था कि जिस दाल को मैं बनाता हूँ आपने चखी ही कहाँ है, फिर आप कैसे बता सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी या अच्छी नहीं है? तो बहुत खूब, तो उन्होंने कहा कि बहुत खूब, हम चखेंगे तुम कौन सी दाल बनाते हो। तो नवाब ने कहा कि अच्छी बात है, बहुत खूब, अब हम तुम्हारी दाल को चखेंगे। और दाल किसकी बनाते हो? तो उन्होंने कहा उड़द की दाल बनाता हूँ। दाल किसकी? उड़द की दाल। अब देखिए पूरे गद्यांश में जो अनुच्छेद आपको दिया गया है, अनुच्छेद किसी भी भाग का छोटा अंश हो सकता है, इसकी पहले की कहानी कुछ और बाद में कुछ कहानी हो, लेकिन आपके परीक्षा में एक अंश दिया था जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। अब इस पूरे अनुच्छेद में आपने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है जो एक दुकान में आता है, दुकान में एक व्यक्ति बैठा है जो बावर्ची है, वह उससे उसके खाने की चीज़ों को पूछता है। वो नवाब है जिसको खाने की चीज़ों का बहुत शौक है, और वो पूछता है क्या अच्छा बनाते हो, क्योंकि मुझे खाने का शौक है। तो वो कहता है दाल। तो कहता है कौन सी दाल? तो उड़द की दाल। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। कहानी इसके आगे भी होगी, लेकिन आपसे प्रश्न इतने ही गद्यांश पे, इतने ही अनुच्छेद पे बनेगा। अब चूंकि इसमें बहुत से कठिन कठिन शब्द थे, हम उनकी शब्दों को भी देख सकते हैं कि किस रूप में प्रश्न आ सकता है। लेकिन पहला प्रश्न जो आपके सामने आया था, वो प्रश्न क्या है कि यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा। अब जो बच्चा जिसने देखा कि यकीनन बड़े आदमी, अब उस बड़ी आदमी से क्या तात्पर्य था? बड़े आदमी कहने का तात्पर्य क्या पहलवान से था, क्या लंबे से था, क्या प्रसिद्ध से था, कि धनाढ्य से था? अब आप देखिए बच्चों, पहलवान का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि उस सादिक ने देखा कि उसके पीछे दो नौकर हैं। तो जब दो नौकर हैं तो यकीनन बड़ा आदमी है। क्यों कहा? क्योंकि उसको लगा कि ये बहुत धनी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति है तो यहाँ पे लंबे से कोई तात्पर्य नहीं है, प्रसिद्ध से नहीं है, बल्कि धनाढ्य से। क्योंकि बड़ा आदमी उसने पहले कहा था कि कोई बड़ा आदमी है क्या, लेकिन जब देखा दो नौकर पीछे हैं तो उसने कहा यकीनन बड़ा आदमी है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा आपका? सी, धनाढ्य। धनी व्यक्ति से उसका तात्पर्य था कि यह व्यक्ति बहुत धनी है। तो प्रश्न का उत्तर आपने कहाँ से दिया? चूंकि सादिक ने देखा था कि दो नौकर पीछे से आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियां क्यों उड़ा रहा होगा? अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे मक्खियां उड़ाना क्या होता है? जब किसी के पास कोई कामकाज ना हो तो, क्योंकि मक्खी उड़ाना कोई काम थोड़ी ना है। आलस में हम बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो बस कुछ नहीं है तो अपना हाथ हिला रहे हैं, मक्खी उड़ा रहे हैं, तो इसको बेकारी का काम कहते हैं। जिसके पास कोई काम धाम ना हो उसके लिए मक्खी मारना, मक्खियां उड़ाना आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मुहावरा है, मुहावरा है। और मुहावरा जब किसी वाक्य में लगता है, कुछ और शब्दों के साथ वाक्य की पूर्ण कर देता है। तो यहाँ चूंकि मुहावरा है, और मुहावरा क्यों है इसलिए पूछा गया है कि परात से मक्खियां क्यों उड़ा रहा है। तो देखते हैं उत्तर क्या हो सकता है। उसके पास कोई काम न था, मक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म होने का डर था,
उसे मक्खी मच्छरों से भय लगता था, मक्खी देखकर ग्राहक नहीं खरीदेंगे। अब देखिए, इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं है कि ग्राहक आएंगे, मक्खी उड़ते। गद्यांश के आधार पे ही प्रश्न का उत्तर हमेशा देना होता है। मक्खी मच्छर से बिल्कुल भय की बात नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे मक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म नहीं हो सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति हो गया, तो ये भी उत्तर यहाँ पे नहीं होगा। अब उसके पास कोई और काम नहीं था। काम क्या था उसके पास? वही एक काम था कि वो परात में रखी हुई बिरयानी, कोरमा जो वस्तुएं हैं उसको देखे, उस पर मक्खियां न बैठने पाए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। गद्यांश में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपके छुपे होते हैं। फिर है उसका प्रश्न तीसरा कि दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। जब पूरी बात आप देख रहे थे तो नवाब साहब ने क्या कहा था? मुझे खाने का बहुत शौक है और दोस्तों ने आपके बारे में बहुत सी चर्चा की, आपके बारे में बहुत बातें बताई हैं कि आप बहुत अच्छे बावर्ची हो। तो उनको हैरानी क्यों हुई? प्रश्न क्या आया कि दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी किस बात की हुई। देखते हैं विकल्प क्या क्या दिए हैं। कि नवाब लोग दाल नहीं खाते, ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता है। नवाब लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन दाल भी खाते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल उस गद्यांश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है, तो ये प्रश्न का हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। फिर है कि उस क्षेत्र में दाल जैसे बहुत, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य नहीं होता है, इसको मिसप्रिंट हो गया है। तो उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन नहीं था, ये भी उत्तर गलत है, क्योंकि लखनऊ की बात कर रहे हैं, गद्यांश में लखनऊ उस शहर का नाम है, इसीलिए ये भी उत्तर सही नहीं है। क्योंकि पूरे गद्यांश में कहीं भी लखनऊ में क्या क्या प्रसिद्ध है इसकी बात नहीं की गई, तो ये भी विकल्प हमारा सही नहीं है। दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है, और दूसरा है नवाब को दाल खाना पसंद नहीं था। अब नवाब को पसंद क्या था इसकी बात कहीं भी नहीं की गई है कि नवाब क्या क्या खाते थे, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। गद्यांश के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। और दूसरा है जो तीसरा बचा कि दाल विशेष, दाल क्या है? सामान्य भोजन है जिसे हर कोई कर सकता है, इसीलिए इसको हम उत्तर क्या होगा कि दाल नाम सुन के, क्योंकि वो सामान्य भोजन है, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में दाल खाते हैं, इसीलिए उनको क्या हुआ? हैरानी हुई कि दाल ही ये बहुत अच्छा बनाता है, जबकि वो सामान्य बात है, सब लोग बना लेते हैं, इसलिए उनको हैरानी हुई। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, कि दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आता। अब सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा सा क्या कर दिया? घुमा दिया है। क्यों? क्योंकि पूरे उसमें देखा आपने शुरुआत में कई व्यंजनों के नाम थे, ठीक है, लेकिन आपको सबसे सही उत्तर देना होता है विकल्प में। 3 जो विकल्प हैं, बिरयानी, उड़द की दाल, कोरमा, कबाब। अब मशहूर दोस्तों ने तो व्यंजनों के लिए बताया था, लेकिन सादिक के अब्बा ने खुद क्या बताया? उड़द की दाल की बात की कि वो दाल सबसे अच्छी बनाते हैं। क्योंकि उनके प्रश्न जब भी नवाब करते रहे कि आप तो, आपके बारे में दोस्तों ने बहुत कुछ बातें की हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि आपने चखी कहाँ है, और मैं दाल अच्छी बनाता हूँ। तब नवाब बोलते हैं कि मैं चखूंगा, तो तुम किसकी दाल अच्छी बनाते हो? तब उसने कहा था उड़द की दाल। तो बिरयानी, कोरमा, कबाब, ये सब नहीं बल्कि उड़द की दाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे सही उत्तर की तरफ आपको जाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके गद्यांश में शुरुआत में ही बिरयानी, कोरमा, कबाब कहा गया था, तो तीनों तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। तो विशेष जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको स्वयं गद्यांश में ढूंढ लेना है, और वो स्पष्ट खुद उसने कहा कि मैं उड़द की दाल सबसे अच्छी बनाता हूं। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए कि कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया। अब जो रेखांकित है इसके जगह पे हम और कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अर्थ पूछ लिया है, शब्द का अर्थ पूछ लिया। अब चूंकि शब्द हमारे अर्थ के आधार पे हम देखते हैं 3 तरह के, आपने देखा है ना, जो हमारे व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पे होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जब विदेशज शब्द हमारे पास होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके और भी शब्द होते हैं हमारे पास। वो अरबी अगर है तो उसका कुछ हिंदी होगा। जैसे स्कूल हमने लिया, क्या है ये? विदेशज शब्द है, लेकिन उसका हिंदी शब्द भी है क्या?
विद्यालय। तो जाहिर सी बात है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके और भी अर्थ भाषा में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे तसल्ली का जवाब दिया, तो इसके लिए क्या हो सकता है? चूंकि तसल्ली शब्द कहाँ का है, ये फारसी शब्द हो गया। अब तसल्ली शब्द का हिंदी में क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो दिया है धैर्य, तपाक, जोर या बेरुखी। इसमें से क्या होगा? चूंकि उन्हें तसल्ली का मतलब बहुत ही धैर्य से जवाब दिया। तसल्ली का अर्थ होता है धैर्य से, बहुत ही शांत चित्त से जवाब दिया। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। फिर छठा प्रश्न है कि नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? कादिर की दुकान पर क्यों आए थे प्रश्न पूछा गया। तो आपका उत्तर क्या है? क्योंकि नवाब को बहुत, जब आपका गद्यांश शुरू हुआ था तभी कहा गया था कि नौकरों ने बताया कि इनको क्या है, बहुत नई नई चीज़ों को चखने का शौक है, नए नए व्यंजनों का। तो विकल्प क्या दिए हैं कि उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था। दूसरा, उन्हें दाल खाने का बहुत शौक था। बिल्कुल नहीं, दाल सुनते ही वो क्या होता है, चौंक जाते हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। उन्हें मोहम्मद कादिर से कोई विशेष काम था। बिल्कुल नहीं। उन्हें नए व्यंजन बनाने का शौक था। बिल्कुल नहीं। उनको क्या था, नए पकवान चखने का शौक था। ये एज इट इज लाइन आपके गद्यांश में आई हुई है। तो आपके सारे प्रश्न के उत्तर गद्यांश ही होते हैं, कहीं अलग से नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां, और बेदिली से बोला रेखांकित। अब देखिए इसमें क्या है, फिर अर्थ पूछ लिया आपसे कि बेदिली का अर्थ क्या होता है। क्या वो बेरहमी होता है, क्या बेढबी होता है, क्या बेशर्मी होता है, या बेरुखी होता है? अब देखिए बेदिली मतलब जब मन ना करे, दिल ना करे, है ना, बेदिली, बिना अपने मन के। अब बेरहमी, जिसके अंदर रहम ना हो, वो बेरहम होता है। तो जो बेरहमी से बात करेगा या बेरहमी से कोई कार्य करेगा तो उसको हम बोलते हैं बेरहमी से किया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। बेढब, जिसको किसी बात को करने का ढंग ना हो, ऐसे ही उलझुल बेढबी से बात करता हो तो बेढब हो जाता है वो, तो ये भी नहीं होगा। बेशरम, जिसके अंदर लज्जा ना हो, शर्म ना हो, तो यहाँ भी ये शब्द नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बेरुखी से बात की है, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी बेरुखी से, बेदिली से बोला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेरुखी आपके बेदिली शब्द का अन्य अर्थ हो जाएगा। अब देखिए 8वां प्रश्न है, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे। ठीक है ना, मशगूल थे। अब देखिए इस, चूंकि ये शब्द जो आपका, ये जो अंश दिया है आपका, अनुच्छेद दिया है, इसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुतायत में संख्या है। तो जाहिर सी बात है नवाब की बात है, बावर्ची की बात है, व्यंजन वहाँ पे बात हो रही है कि जो बावर्ची है क्या क्या पकाता था। तो ये जो बात है वो क्या है, किस भाषा को लेके बोली जा रही है, यहाँ पे उर्दू भाषा की जुबान है। तो जाहिर सी बात है उसका हिंदी में अर्थ, कई अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो मशगूल पूछा गया है, तो मशगूल का क्या अर्थ होगा? पहला है चिंतित, दिया है आपका विकल्प। दूसरा व्यस्त, तीसरा योग्य, और डी प्रसिद्ध। तो मशगूल थे, मशगूल होना मतलब किसी चीज में व्यस्त होना, एकदम ध्यान में डूबा होना। जब हम किसी, जैसे आप पढ़ने में मशगूल हो, ये में हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो पढ़ने में बहुत व्यस्त है। जब व्यस्त होते हैं, मशगूल होते हैं, मन लगा होता है, रमा होता है, तो हम कुछ और नहीं देखते हैं। तो चूंकि जो बावर्ची है वो अपने काम में व्यस्त था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका उत्तर, चिंतित नहीं, योग्य नहीं, प्रसिद्ध नहीं। यहाँ पे उत्तर क्या है कि वह मशगूल था, अर्थात व्यस्त था, ये उसका अर्थ हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम मशगूल के स्थान पे व्यस्त लिख सकते हैं। 9वें प्रश्न पे आते हैं कि किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो विशेषता में गुणों को बताएंगे, है ना। जब विशेषता की बात होगी तब वहां पे गुण को दिखा रहे हो जो शब्द, वो क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। ये आपको मालूम है। अब हमें ढूंढना है किस वाक्य में। नवाब हसन तशरीफ लाए हैं, तो यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं आया है, तो ये भी वाक्य नहीं है। विशेषण ढूंढना है जो संज्ञा शब्द की क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। यहाँ पे जो संज्ञा है नवाब हसन, उनके आने की बात हुई है, उनके आने की बात है, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ है। चखना क्या हो गया, क्रिया, सहायक क्रिया है। यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन विशेषण नहीं आया है, तो यहाँ भी नहीं। आपको मालूम है ना कि आपने क्या हो गया, निजवाचक, अपने लिए स्वयं,
वह सर्वनाम हो गया। वह सर्वनाम भी आपका कौन सा हो गया, आपको मालूम है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दाल संज्ञा हो गई। दाल संज्ञा कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। चखना क्या हो गया आपका, आपका चखना हो गया, चखना जो क्रिया है क्रिया रूप में हो गया। ही कहाँ है, कहाँ का जो हो गया प्रश्नवाचक आपका रूप हो गया, है आपका जो सहायक क्रिया हो गई। ही उसमें क्या हो गया, जो आपके क्रिया विशेषण को दिखा रहा है। तो यहाँ भी कहीं भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए यकीनन, यकीनन मतलब वास्तविक रूप से बड़ा आदमी है। आदमी कैसा है, जो आदमी, जो ये संज्ञा शब्द के लिए हम प्रयोग किए हैं आदमी, यकीनन आदमी कैसा है, बड़ा आदमी है। तो आदमी के बड़े होने को अर्थात धनी होने को अर्थात धनाढ्य होने को बड़ा शब्द बता रहा है। तो क्या हो गया, ये विशेषण शब्द हो गया। और कैसा आदमी है, गुण क्या है, बड़ा आदमी है, धनाढ्य आदमी है। तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे भी देख लेते हैं, वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। यहाँ पे विशेषता कहीं भी वाक्य में नहीं आई है। तो इसका सही उत्तर तीसरा आपका हो जाएगा। आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको जब पता है कि आखिर विशेषण है क्या, तो विशेषण जो आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह प्रयोग हुआ है। और बच्चों बहुत आसान है इसको समझना। संज्ञा अर्थात कोई भी नाम, सर्वनाम अर्थात उस संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द। विशेषण का मतलब जो शब्द विशेषता को बता रहे हैं, किसके, संज्ञा और सर्वनाम के। विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम। आपको उलझाया जाता है शब्दों में। विशेष्य है, संज्ञा और सर्वनाम ही होगा हमेशा, और विशेषण उसी की विशेषता होगी। तो आपको इन शब्दों को याद रखना है। चलिए आते हैं, चूंकि 10वां प्रश्न से 15वें प्रश्न पे आपका पद्यांश आता है, तो देखते हैं कि कौन सा पद्यांश है और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके। अब यहाँ देखिए कि जय हो उसकी, अब जय हो उसकी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये निवेदन का या प्रार्थना का हमें कविता लग रही है। अब आगे देखते हैं कि जय हो उसकी जिसने मुझको 2 पैर दिए, जय हो उसकी जिसने मुझको 2 पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज घूमता घाटी में, कितने उतार कितने चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव, हर कदम नए नज़ारों से परिचय करता, हर ठोकर में भीतर कुल छलक छलक पड़ता, अटकी आशा भटकी उमास, जब उस क्षण तो लगती बुरी बाद में लगता है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, जो कुछ पाया है इन्हीं ठोकरों के बूते से। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर को दिया गया है कि उस ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे चलने के लायक मतलब कर्म करने के लायक 2 पैर दिए हैं, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, कर्म कर पाता हूँ। अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए, अपने तो हर व्यक्ति को मिल ही जाते हैं जन्म के समय, जो हमें जन्म से मिले होते हैं उनको तो हम अपना मानते ही मानते हैं, लेकिन जन्मने के बाद जो हम अपने परिचय से, अपने व्यवहार से संबंधों को बनाते हैं, ऐसे गैरों को भी दिया, तभी तो जो गैर होंगे हमारे अपने बनेंगे। तो कह रहे हैं कि जिसने अपनों से, ऐसे लोग जो अपने तो थे लेकिन कभी अपने नहीं हो पाए, लेकिन जो गैर थे वो अपने बनने की गुंजाइश बनी रही, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज घूमता घाटी में, कितने उतार कितने चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव। कि मैं आज कहीं भी इस पूरे संसार में किसी भी घाटी में कहीं भी जा आ सकता हूँ उसके। अब यहाँ पे देखिए घाटी या उतार चढ़ाव क्या है कि जीवन के कर्मों में कई सारे हमारे रूप आते हैं, कई सोपान आते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उस जीवन के हर उतार, हर चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव। जैसे आप लोगों ने 10th पास किया तो वो जीवन का एक अलग पड़ाव था। आप अपने जब हाई स्कूल से इंटर में गए तो जीवन का अलग पड़ाव था। फिर आप ग्रेजुएशन किए, आपने बीएड किया, अब आप तैयारी कर रहे हैं कुछ बनने की। तो क्या हमारे जीवन के हर सोपान है और हर पड़ाव पे हमें कर्मनिष्ठा सिखाई जाती है। और कर्मनिष्ठ हम क्यों हो पाए हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमें उसके लायक बनाया है। कह रहे हैं कि हर कदम नए नज़ारों से परिचय करता, जब भी जहाँ भी मैं गया, मुझे जिंदगी में जो भी पड़ाव मिला, मैंने कई नज़ारों मतलब जो दृश्य है, नज़ारों का मतलब होता है जो दृश्य, तो जो भी प्राकृतिक दृश्य या जो कुछ भी देखने को मिला, हर ठोकर में
मुझे बहुत कुछ देखने को मिला और सिर्फ अच्छा नहीं, कभी कभी कुछ बुरा भी अनुभव हुआ। जैसे हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता। यहाँ ठोकर का मतलब पत्थर से ही ठोकर नहीं है। कभी जिस बात को कह रहा है कि हर पग में जब ठोकर भी मिला तो हो सकता है सामने पत्थर दिख रहा हो, बात उसकी भी हो सकती है, या जो अपनों या गैरों से जो हमें मानसिक वेदना मिलती है या उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से हम हताश होते हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि ऐसे ठोकर भी जीवन में आई जिससे कई बार आशा, ऐसा लगा कि आशा पूरी नहीं होगी, तो आशा अधूरी सी कि शायद पूरी ना होने पाए, ऐसा भी लगा। कभी कभी ऐसा लगा कि जो सांसों को ले रहे हैं उसकी दिशा, वो दिशाहीन हो गई है, अर्थात कर्म सही दिशा में भी जाता जाता रुकता हुआ सा लगा। उस क्षण तो लगती बुरी, उस क्षण तो लगती बुरी, बाद में लगता है। करें उस समय तो चीज़ें बहुत खराब लगती हैं कि ठोकर क्यों लगी, ऐसे लोग हमें क्यों मिले, लेकिन बाद में उसके होने के जो कारण समझ में आते हैं वो जीवन में क्या करते हैं, ठहराव को दे देते हैं, फिर बुरा लगना अपने आप समाप्त हो जाता है। करें कि बाद में ऐसा लगता है, करें कि फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं ठोकर अपनों से पाता हूँ या गैरों से पाता हूँ तो मुझे लगता है कि समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा। जीवन में अगर समतल रास्ता हो तो क्या मुझे वह चीज़ मिलेगी जो जीवन में श्रेष्ठ बनाती है, श्रेष्ठतम तक ले जाती है। मतलब अगर आपको सुख ही सुख मिले, दुख न मिले, तो क्या उस सुख की महत्ता को हम महसूस कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो जो कुछ भी मिलेगा हमें वो समतल राहों से नहीं, बल्कि रास्ते हमेशा उबड़ खाबड़ और समतल दोनों हो सकते हैं। तो समतलता सुख को दिखाती है और उबड़ खाबड़ आपके दुख को दिखाती है, ठोकर को दिखाती है। करें कि चूंकि जो कुछ पाया है, जो कुछ जिंदगी में मुझे जीवन में मिला है वह इन्हीं ठोकरों से, मतलब जीवन हमेशा कुछ ना कुछ दिया है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ जीवन से लिया भी है। तो ये जीवन का लेना देना चलता रहता है। इसीलिए मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे कर्म करने योग्य बनाए रखा। ये पूरे कविता का भावार्थ है। अब देखते हैं इसमें केंद्रीय भाव पूछा गया। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत कविता में आपसे केंद्रीय भाव पूछा गया कि लेखक जो कुछ कह रहा है वह किस बात में मूल भावना क्या छुपी है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को, विकल्प कौन कौन से हैं। जिन्होंने बाधाओं को नहीं झेला वे किसी पीड़ा को नहीं समझ सकते। ओके। दूसरा है हम सभी का जीवन बाधा रहित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेखक ने कहीं भी इसकी बात नहीं की है कि ईश्वर हमें बाधा रहित जीवन दीजिए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों बातें कर रहे हैं। तीसरा देखते हैं कि बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं, बिना पैरों के बाधाएं पार नहीं किया सकती। बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं है, क्योंकि पैरों के होने से ही तो धन्यवाद दे रहे हैं। तो दूसरा विकल्प, चौथा और दूसरा विकल्प तो बिल्कुल नहीं है। अब इन दो विकल्पों में क्या देखते हैं कि जिन्होंने बाधाओं को नहीं झेला वे किसी पीड़ा को नहीं समझ सकते। यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेखक किसकी बात कर रहा है? कवि बात कर रहा है कि जीवन में जिनको ठोकर लगा, जिनको उतार चढ़ाव हर रूप में कुछ न कुछ सीखा, वे जीवन में हर बाधाओं को पार कर लेते हैं। जीवन की बाधाएं उनके लिए बड़ी नहीं होती हैं। तो चूंकि पूरे कविता का केंद्रीय भाव यही है कि जो कुछ पाया वो जाना है मैंने कि जीवन समतल रेखा में चलने से सब कुछ पाना नहीं होता है। तो धन्यवाद उस पर ईश्वर को जिसने कर्म करने की शक्ति दी। तो केंद्रीय भाव क्या है कि जीवन में अगर हमें बाधाएं मिल रही हैं तब भी उससे जूझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा, देखिए क्या ले लिया, थर्ड लाइन ले लिया उन्होंने प्रश्न के रूप में कि जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय है। पहला विकल्प है कि अपनों से तिरस्कार मिला। नहीं, अपनों से तिरस्कार की बात नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने क्या दिया है मुझे, जब अपने थे लेकिन हमने, जब हम अर्थ बता रहे थे आपको तो मैंने कहा था ना कि अपनों को तो हम पा ही लिए लेकिन परायों को भी हमने अपना बनाया, इसके लिए धन्यवाद। तो देखते हैं क्या ऐसा है कोई उत्तर। अपनों से दूर किया, परायपन का भाव मिला। बिल्कुल नहीं, परायों को भी अपना बनाया, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी थी कि जो अपने तो हमें मिल ही गए थे जन्म से, लेकिन उसके बाद हमने जो अपने तो दूर हो गए लेकिन जो गैर थे वो भी अपना बन गए। तो ये भाव क्या है लेखक का कि परायों को भी अपना बनाया अपने जीवन
में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 11वें प्रश्न का। फिर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव क्या है? पैर जैसे 2 अंग दिए, नहीं। दौड़ने की कौशल सिखाया, दौड़ने का कौशल सिखाया, ये भी नहीं। चलने की क्षमता प्रदान की, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान की। अब इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? कौशल ईश्वर सिखाता नहीं है, पैर ईश्वर देता है केवल। कुशलता हम स्वयं सीखते हैं, जैसे पठन, लेखन, वाचन, शिक्षण में आप सीखते हो ना कि आपकी कुशलता होती है, कौशल को आप अपने बढ़ाते हो। तो ऐसे ही ईश्वर ने हमें जो दिया है, कौशल बढ़ाता नहीं, वो अंग को देख के हमारी कुशलता को करने का पूरा जगह देता है कि आप अपने कुशलता को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका ये नहीं होगा। चलने की क्षमता की बात बिल्कुल नहीं की गई है, क्योंकि कवि ने, लेखक मत लिखिएगा, कभी भी कोई बात हो तो कवि कविता लिखता है, लेखक गद्य विचार को लिखता है। तो यहाँ पे क्या है? कवि हैं, कवि के अनुसार 2 पैरों के देने का अभिप्राय क्या है? कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, जीवन में जो कुछ भी हो, समतल, ऊबड़ खाबड़ कोई भी पड़ा हो, हमारी कर्मनिष्ठा बनी रहे। और कर्मनिष्ठा किस अर्थ में? कि हम सतत आगे बढ़ते रहें। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें ईश्वर ने दी है। तो 12वें का सही उत्तर कि जिसने मुझको 2 पैर दिए, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा थी, क्योंकि ऐसे बहुत से अशक्त लोग हैं जिनके पास 2 पैर नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। ये बात वहाँ पे अभिप्राय से स्पष्ट होती है। 13वें प्रश्न पूछा है कि हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय क्या है? आप देखते हैं ना, जैसे आप लोग मान लो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अचानक किसी दिन ऐसा हो कि आपको लगे कि शायद वैकेंसी आई नहीं आई, तो क्या होता है? अंदर से कुछ आपको कसक सी हो जाती है, कुछ दर्द हो जाता है, उसमें आंसू भी आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि आपके मनोभाव उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं। तो इसमें लेखक ने जब अपने कर्म के करते रहने की निरंतरता में जब बात की कि कभी कभी ऐसा होता है जब अपना अपना न रहे और गैर अपना बन जाए, तो अंदर से कुछ मनोभाव हैं जो आंसू के रूप में आ जाते हैं। देखते हैं विकल्प में क्या है। चुनौतियां कष्टकर होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। विपत्तियों से जूझना मूर्खता है, बिल्कुल विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि लेखक ने पूरे कविता में जो बात स्पष्टता से रखी है वो क्या है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति को अपनी कर्मनिष्ठा के निरंतरता को बनाए रखना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। विपत्तियों से मन दुखी हो जाता है, चुनौतियों भरा जीवन जीना बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां हैं तो जीवन है, जीवन का दूसरा नाम ही क्या होता है? चुनौती। आपने एक चुनौती स्वीकार की है अपने अध्यापक बनने की, तो ये मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को आसान बनाती है। तो जीवन में हमारी चुनौतियां होना जरूरी है। विपत्तियों से मन दुखी हो जाता है, दुखी होगा तो आंसू आएंगे। लेखक भी कभी भी इसी की बात कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है, मन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिससे हमारा मन दुख से भर जाता है और आंसू अपने आप छलक पड़ते हैं, आंसू निकल जाते हैं। तो ये भीतर भीतर यहाँ पे आंसू दिखने रहे हैं, मन के दुख के नैराश्य को कभी दिखा रहा है। तो इसमें 13वें का जो सही उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा, विपत्तियों से मन दुखी हो जाता है। फिर 14वां प्रश्न है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? इसमें रेखांकित में क्या किस शब्द का सहयोग कर रहा है? अब इसमें देखिए आपके पास अंडरलाइन दिख नहीं रहा है। समतल राहों पे, चलिए ये समतल राहों पे चलने, समतल की बात पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, धन, यश, सीख और सुख। तो समतल राहें, मैंने कहा था कि जहाँ पे कोई भी चुनौती ना हो, सब कुछ सुख सुख की बात हो। तो सुख ही सुख हमको जीवन के उद्देश्य को बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे समतल राह का जो तात्पर्य है वो धन नहीं होगा, यश नहीं होगा, सीख नहीं, बल्कि सुख की बात कर रहा है। उबड़ खाबड़ चीजें, मैंने पहले ही अर्थ में कहा था कि जो उबड़ खाबड़ मार्ग हैं, पथ हैं, वो दुख को दिखाते हैं और समतल राह सुखों को अभिव्यंजित करती है। तो यहाँ पे समतल राह की बात यहाँ पे किसके लिए है? सुख के लिए है। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। फिर 15वां आपको देखिए, यहाँ नज़ारे जो शब्द हैं, अगर पूछा होता है किस भाषा का है तो आप दे दोगे उर्दू, या अरबी फारसी का पूछा गया हो तो उसमें अरबी शब्द है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अर्थ पूछा हुआ है। क्या अर्थ पूछा है? कि नज़ारों का क्या अर्थ है? छाया, दृश्य, प्रतिबिंब या मांग। चलिए थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको मैं सही कर दे रही हूँ बार बार। तो 15वां प्रश्न अगर आप देखिए, नज़ारे, नज़ारे क्या हैं?
बहुत से गानों में देखा होगा ना कि नज़ारों की बात होती है तो वो दृश्य की बात होती है, प्राकृतिक सौंदर्य के जो रूप दिखाई पड़ते हैं, जो आंखों से दिखे वही नज़ारे हैं। तो यहाँ पे छाया भी नहीं होगी, छाया प्रतिबिंब वो साया होता है, ठीक है ना, उसका अर्थ छाया और प्रतिबिंब होगा। तो वो नज़ारा लिखा हुआ है इसलिए तीनों अर्थ नहीं होंगे। अगर यहाँ पे छाया और प्रतिबिंब के साथ साया लिखा होता जो उर्दू का शब्द है तो यहाँ पे छाया उसका अर्थ हो जाता, लेकिन यहाँ पे नज़ारों शब्द का पूछा गया है तो दृश्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके हिंदी भाषा से आने वाले वो 15 प्रश्न थे जो हमने व्याकरण के अंतर्गत देखा, जिसमें आपसे विशेषण पूछे गए, आपसे अर्थ पूछा गया। इसमें इस प्रश्न पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अर्थ पूछे गए थे क्योंकि इसमें जो भाषा पहले गद्यांश में थी वो उर्दू भाषा से शब्द थे तो वहाँ के आशय के शब्द पूछे गए और विशेषण से प्रश्न था। और तीसरे में देखा हमने कि यहाँ पे भी आपके अर्थों से संबंधित प्रश्न था और पहले में कुछ मुहावरे भी थे जो प्रश्न रूप में नहीं बने थे। तो हमें अपने व्याकरण के समस्त जो भाग दिए हैं जिसमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ वर्णमाला के उच्चारण से लेके हम अनेक रचनाकारों और रचना उसके अर्थ के रूप में देख सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी है आपकी पूरी, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है पाठ्यक्रम, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में जो भी प्रश्न होगा उसमें वह समाहित हो सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप भाषा के शिक्षण शास्त्र के साथ, जहाँ पे हम देखेंगे कि 15 प्रश्न कैसे थे उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम अध्यापक बनाने के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं और हमारा संकल्प आपके तैयारी से और आपके अपनी निष्ठा से जरूर पूरा होगा। तो देखते रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।